हम अपने वर्तमान अनुभव और टैली प्राइम में हुए अपडेट के आधार पर एक अति सरल नई सीरीज बना रहे हैं जो आपको बहुत ही आसानी से टैली सीखने में मदद करेगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दिव्य ज्ञान चैनल में। अगर आप एक अच्छा अकाउंटेंट बनना चाहते हैं या जॉब के लिए टैली प्राइम सीखना चाहते हैं तो ये कोर्स सिर्फ आपके लिए है। टैली के बारे में कुछ शब्द। अब आइए समझते हैं कि टैली प्राइम क्या है। कंप्यूटर पे सीधे अकाउंटिंग नहीं होती है, इसके लिए हमें अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर की मदद लेते हैं और टैली उसी प्रकार का एक सॉफ्टवेयर है। टैली अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर की सबसे खास बात यह है कि इस पर काम करना बहुत ही आसान है। भारत और बाहर के कई देशों में यह सबसे ज़्यादा लोकप्रिय अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। टैली कंपनी ने अकाउंटिंग को सरल बनाने के उद्देश्य से समय समय पर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के नए नए वर्जन निकाले हैं। अभी टैली का सबसे लेटेस्ट वर्जन टैली प्राइम है। टैली प्राइम को काम करने की दृष्टि से बहुत ही सरल बनाया गया है और इसमें काम की गति को भी काफ़ी तेज़ी प्रदान की गई है। यहाँ हम आपको एक बात और बता दें कि यदि आप टैली सीख लेते हैं तो सामान्यतः किसी भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर को आसानी से उस पर काम कर सकते हैं और अपने जीवन में बेहतर से बेहतर प्रोफेशनल वर्क और अकाउंटिंग से संबंधित काम आप कर सकते हैं। आसान भाषा में समझें तो बिजनेस को ठीक ढंग से चलाने के लिए, उसे प्रॉफिट कमाने के लिए आवश्यक है कि हम सही तरीके से उसकी अकाउंटिंग करें। पहले यह काम पूरी तरह मैनुअल होता था, मतलब लोग हाथों से करते थे, यानी अकाउंट बुक्स हाथों से लिखी जाती थी। आज अकाउंटिंग से संबंधित पूरा काम कंप्यूटर के सहायता से हो रहा है। पहले हम जो मैनुअल अकाउंटिंग कई घंटों या कई दिनों में करते थे, अब यह कंप्यूटर की सहायता से बिना किसी गलती के कुछ ही मिनटों में हो जाती है। जो कॉमर्स बैकग्राउंड के व्यक्ति हैं उनको तो कॉमर्स की बेसिक जानकारी होती ही है, उनके लिए कंप्यूटर का अकाउंटिंग करना आसान होता है। पर यहाँ पर हमारा पहला उद्देश्य यह है कि जो बिना कॉमर्स बैकग्राउंड के व्यक्ति या विद्यार्थी हैं वह भी आसानी से कंप्यूटर अकाउंटिंग सीख सके। अब आपको बता दें कि टैली प्राइम कितने तरह के होते हैं। तो टैली दो प्रकार के होता है। यदि आप सिर्फ टैली सीखना चाहते हैं तो उसके लिए उसका एजुकेशनल वर्जन जो कि फ्री में उपलब्ध होता है, और यदि आप अपने बिजनेस के लिए टैली का उपयोग करना चाहते हैं तो उसको आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा, जिसके लिए आपको पेमेंट देना होगा। ध्यान रखें, एजुकेशनल वर्जन में आप सिर्फ 1, 2 और 31 तारीख में ही काम कर सकते हैं, जबकि लाइसेंस्ड वर्जन में आप साल भर में किसी भी तारीख में काम कर सकते हैं। साथ ही लाइसेंस्ड वर्जन के मुकाबले एजुकेशनल वर्जन में कुछ एडवांस लेवल के फीचर्स भी कम होते हैं। यदि आप एक ही कंप्यूटर पर टैली चलाना चाहते हैं तो सिंगल यूजर, जिसको हम सिल्वर का लाइसेंस ले सकते हैं। यदि आप एक से ज़्यादा कंप्यूटर पे टैली आप चलाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको मल्टी यूजर गोल्ड लाइसेंस लेना होता है।
अब हम लोग सीखते हैं कि अकाउंटिंग क्या है इसके बारे में। अकाउंटिंग का मतलब जो होता है, किसी भी संस्था, व्यवसाय या व्यक्ति की आर्थिक लेन देन, जैसे पैसे के आने जाने को सही तरीके से रिकॉर्ड करना या उसका वर्गीकरण करना, उसका विश्लेषण करना और अंत में उसका सारांश तैयार करना, उसे अकाउंटिंग कहते हैं। अब अकाउंटिंग को समझने से पहले हमें ट्रांजैक्शन के बारे में समझना होगा कि ट्रांजैक्शन क्या होता है। आप कोई भी बिजनेस करते हैं तो उसमें कुछ परचेज करते हैं, कुछ सेल करते हैं, पेमेंट प्राप्त करते हैं, पेमेंट देते हैं, बैंक में रुपया डिपॉजिट करते हैं, बैंक से रुपया विड्रॉ करते हैं। तो इस तरह के सभी फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ या लेन देन को ही फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कहते हैं। संक्षेप में इसे ट्रांजैक्शन कह सकते हैं। हम बिजनेस में जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करते हैं उसका रिकॉर्ड रखने के लिए हमें उन्हें कहीं लिखना होता है। तो बस ये जो राइटिंग वर्क है और इसके ऊपर से हम जो समरी और रिपोर्ट आदि तैयार करते हैं, इन्हीं सभी कामों को अकाउंटिंग कहा जाता है। अकाउंटिंग के मुख्य कार्य, इसमें सबसे पहला हर दिन लेन देन को लिखना, जैसे खरीद, बिक्री, भुगतान। दूसरा है किसी भी प्रकार का लेन देन, जैसे खर्च, आय, आमदनी जो होता है। तीसरा रिपोर्ट बनाना, जैसे ट्रायल बैलेंस, बैलेंस शीट, कितना पैसा आया, कितना गया, जिसको लेजर बोलते हैं। और चौथा है डेटा को पढ़कर निर्णय लेना। तो आइए, अगर हमारे दिव्य ज्ञान चैनल से आप जुड़ते हैं तो इसी प्रकार का जो है जानकारी लेने के लिए, और हम इसी प्रकार का जानकारी अपडेट करते रहते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके नेक्स्ट कैसे टैली काम करता है, कैसे इसमें कंपनी बनाते हैं, कैसे वर्क करते हैं, फिर देखते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।